पागल लोग हैं जिनमें कॉमन सेंस का एल भी नहीं पाया जाता, उसमें आ जाते हैं। पाकिस्तान का जर्नलिस्ट अजीबोगरीब से सवाल पूछ रहा है सैम बिलिंग से, आईपीएल बेहतर है या पीएसएल बेहतर है? कह रहा है कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली। क्या वो फॉरेन प्लेयर के पकड़ के चाटा लगाते हैं कि भाईजान किसी तरह हमारी तारीफ कर दो। भाई कहां से लाते हो ऐसे दिमाग? शुरू से लेकर आज तक आईपीएल ही टॉप पे रही है। यही नहीं कि आईपीएल के लेवल पे पहुंचना है, हमें अपना बेस्ट लेवल करना है। सिंपल फार्मूला ये है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आईपीएल और पीएसएल के बीच की जो टसल पाकिस्तानियों ने शुरू की है, पाकिस्तानियों की जो कोशिश है कि किसी ना किसी तरह करके, भले ही गालियां देकर, बुराई करके, कुछ भी करके पीएसएल को खबरों में बनाए रखो, पीएसएल को मीडिया में बनाए रखो, पीएसएल का नाम मीडिया में चलता रहे, इसलिए वो आए दिन उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जो भी प्लेयर उनके यहाँ विदेशी प्लेयर्स आए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो खेलने आए हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये रिटायर प्लेयर्स क्यों खेल रहे हैं पीएसएल में। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं नहीं यार, विदेशी आया, गोरा खेल रहा है हमारे साथ। तो जब भी कोई गोरा या जब भी कोई विदेशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है, पाकिस्तानी पत्रकारों को चुल मची रहती है, क्योंकि उनको ब्रीफ किया गया है। एक सवाल जरूर पूछेंगे, अच्छा पीएसएल बेहतर है कि आईपीएल? अभी फिर उन्होंने एक प्लेयर से ऐसा ही पूछ लिया, फिर उस प्लेयर ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी मीडिया की, कि यार कोई कंपैरिजन नहीं है आईपीएल से, और आप प्लेयर से पूछकर क्या शर्मिंदा, मतलब खुद शर्मिंदा होना चाहते हो? क्योंकि जब वो सच बोलेगा तो आपका मुंह बन जाएगा। और वही हुआ। तो चलिए देखते हैं अब पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। वो फुदक के ना एक पूछता है, ओ जी आईपीएल बेहतर है या पीएसएल बेहतर है? तो पिट किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं फॉरेन प्लेयर से, और फिर फॉरेन प्लेयर मतलब मुंह के ऊपर इनके मूत के जाते हैं। लिटरली बात है कि सैम बिलिंग ने यही कहा कि भाई डू यू वांट मी टू से समथिंग सिली अबाउट पीएसएल? आई एम नॉट गोना से दैट. You know what? IPL is a number 1 cricket league, and there is a big difference in number 2. And I'm not saying that PSL is number 2. I'm just saying there is a big difference in number 1 and number 2. IPL is a number 1 league. After that, you have Big Bash, PSL, and many other leagues in the world. You can compare them, but not with IPL. दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल आईबॉल्स, किसी भी तरह से बहुत बड़ा गैप है। इवन के टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डोमेस्टिक टैलेंट जिसको बोलते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पाकिस्तान में वही प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनको आईपीएल में चांस नहीं मिला, तो वो पीएसएल में खेल रहा है। अगर आईपीएल में चांस मिलता तो यकीन है आईपीएल खेला तो पीएसएल खेलने नहीं आता। दूसरी वजह यह है कि इसकी हाइप क्रिएट नहीं की जा रही, जैसे आईपीएल की हाइप क्रिएट की जाती है स्पॉन्सर्स के थ्रू, उसके थ्रू, इन्वेस्टर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे ख्याल में शायद उसकी कमी है कि यार क्या बात करो यार, हाइप इतनी क्रिएट की जा रही है यार, उलूल जुलूल सवाल पूछे जा रहे हैं, इडियोटिक सवाल पूछे जा रहे हैं, इडियोटिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपके फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से, चाहे इंजमामुल हक हो, चाहे जावेद मियादाद तोतला हो, या तनवीर अहमद हो, या राशिद लतीफ हो। लतीफ ने तो शायद एक बार थोड़ी तारीफ भी कर दी थी। मतलब आप सोचिए ना, यही आपको आता है। आपको क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते, आपको घिसे पिटे आइडियाज आते हैं। क्या कुछ भी करो, मैंने बोला ना एक किसी वीडियो में मैंने बताया था, हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में एक कहानी थी अखबार में नाम। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा परेशान हो जाता है कि मेरा नाम अखबार में क्यों नहीं आता। वो परेशान हो जाता है, वो हर कोशिश करके देख लेता है, लेकिन उसका नाम अखबार में नहीं आता। तो एक दिन क्या होता है, जाके ट्रक के आगे कूद जाता है। अब कूद जाता है तो चोट लगती है, हड्डी उड्डी टूट जाती है, अस्पताल में पहुंच जाता है, और फिर उसका नाम अखबार में आ जाता है। तो बड़ा खुश होता है कि चलो यार अखबार में नाम तो आया। वही हालत आप लोगों की है। आप लोग बैड प्रमोशंस करते हैं आप अपनी चीजों की, क्योंकि यही आप लोग को आता है, बुराई करना, कीड़े निकालना, अपने आप को नहीं देखना, सामने वाले में कीड़े निकालना, सामने वाले के खिलाफ बातें करना, इडियोटिक जाहिलो टाइप की बातें करना, ताकि चर्चा में बने रहे। इससे पीएसएल का नाम हो रहा है। पीएसएल का नाम नहीं हो रहा, पीएसएल और खराब हो रहा है। कि यार आईपीएल इज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, आप हिसाब लगाएं, जब आईपीएल होती है ना, आईपीएल, तो पूरी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है बाजी। किसी तरह हमें इंडिया से ऊपर बता दो, किसी तरह, अल्लाह का वास्ता है, इस तरह ना हमें इंडिया से ऊपर बता दो,
हम खुश हो जाएंगे। पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है और मैं माफी चाहता हूं सैम बिलिंग से और तमाम लोगों से जो कि यहाँ पर इस किस्म के लोगों को, बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे रहते हैं। सिकंदर रजा से पूछा किसी जर्नलिस्ट ने, उसने पता नहीं पहले कहीं पे स्टेटमेंट दी थी, उसने बल्कि उसी को क्लैरिफाई कर दिया। उसने बोला देखिए ये अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि पहले भी उनसे ये लगाया गया था कि उसने कह दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से बेहतर है, जबकि उसने अब जो क्लैरिफाई किया उसने बोला कि मेरा मतलब ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग जब मैं खेलने आता हूँ मुझे ज्यादा मजा आता है क्योंकि मेरे दोस्त हैं। उनका क्राउड देख लें जाके, स्टेडियम्स में जगह नहीं है बैठने की, इतना क्राउड मतलब जो है वो मौजूद है आईपीएल के। हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, आप देखें रोड्स खाली पड़े हुए हैं। जो पीएसएल के स्टार्ट वाले सीजन देखे जाए तब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था पीएसएल, लेकिन ये जो आ रहे हैं ना प्रीवियस 4 इयर्स और 5 इयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना वो परफॉर्म क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल टीम जब वो नहीं कर रही, क्रिकेट का क्रेज ही खत्म होता जा रहा है, कोई दिलचस्पी रखते ही नहीं है। जब क्रेज ही नहीं है तो किसने जाके देखनी है हमारी क्रिकेट? फॉरनर्स पाकिस्तान में देखने आए कि नहीं, और लोकल्स को हमारी टीम ने इतना गंदा परफॉर्म किया कि आप वो भी नहीं देखने जाते। तो इस वजह से जो है ना हमारी जो है इस वजह से व्यूअरशिप बड़ी कम है पीएसएल की। ड्रामे के अलावा क्या कर रहे हो? अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते हैं रोज रोज। जब से ये वो हेयर ड्रायर वाला खाता शुरू किया ना और मोटरसाइकिल वाला फटफटी वाला काम आपने शुरू किया है, उसके बाद आप काम रुकेगा नहीं। अब रोज की कोई ना कोई ड्रामा लगेगा, रोज का रोज कोई ना कोई हमने शोशा छोड़ना है, ठीक है, और हमारी सोशल मीडिया पे फिर बेइज्जती होनी है। यहाँ एक्स और फिर से बेइज्जती हो गई है भाई। अब खबर आई है, अब देखिए कितने कम अकल लोग हैं, कम दिमाग लोग हैं। अब खबर आई है कि हेयर ड्रायर पहले दिया गया था, अब खबर आई है कि जी ट्रिमर दिया गया है जी। लोग इस बात पर, उनको समझ में बात आ गई कि यार हेयर ड्रायर किसी पुरुष खिलाड़ी को दिया तो उसका मजाक तो बनेगा ही। हेयर ड्रायर नॉर्मली महिलाएं यूज करती हैं, पुरुष तो कम ही यूज करते हैं, बहुत रेयर है कि पुरुष हेयर ड्रायर का यूज करे। तो चलो जी इस बार ट्रिमर दिया जाएगा, कोई सवाल नहीं उठा सकता कि भाई इस बार जो चीज दी गई है वो किसी पुरुष प्लेयर के काम नहीं आएगी। खबर देख ली ना आपने, यार ट्रिमर दिया गया। मतलब आप लोग इतने बेवकूफ हैं, या बेवकूफ नहीं कहूंगा मैं, आप लोगों को यह समझ आ गया कि यार देखो हेयर ड्रायर दिया ना, पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चा हुई, इंडियन मीडिया में चर्चा हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा हो रही, भले मजाक बनाया जा रहा है, भले ट्रोल किया जा रहा है, भले आपकी बदनामी हो रही, लेकिन नाम तो हो रहा है, पीएसएल का नाम तो आ रहा है, टीम का नाम तो आ रहा है। तो इस बार कहा कि इससे भी 2 कदम आगे चलेंगे। अब इस बार हम ट्रिमर ए भगवान, कैसे नमूने बनाए तूने, अच्छा किया यार, एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा। क्रिकेटर टीवी पे बैठ के बक बक करते हैं ना कि आईपीएल में 50 मीटर की बाउंड्रियां होती हैं, आईपीएल में 45 मीटर की बाउंड्रियां होती हैं, आईपीएल में चिप लगी हुई है तो बॉल चेंज कर दिया, तो आईपीएल में फिक्सिंग होती है, तो आईपीएल में फलाना होता है, तो आईपीएल में टमकाना होता है। ये एक फॉरेन क्रिकेटर जिसका नाम सैम बिलिंग्स है, उस बंदे ने आपके मुंह पे पेशाब किया। ये पेशाब ही हुआ ना, अब क्या हुआ? ये पेशाब करके गया वो आपके मुंह के ऊपर। हर किसी को, दुनिया में जो भी प्लेयर है, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो भी है, सब यही चाहते हैं कि हमारा करियर सेफ रहे, हमारा करियर सिक्योर रहे। तो आईपीएल में रहने में करियर सिक्योर है, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी एग्री करते हैं। आप अपने डोमेस्टिक में अच्छे लड़के लेके आइए, डोमेस्टिक अच्छे नाम आएंगे, दुनिया भर के लोग कहेंगे यार ये टीम अच्छी है। तो अब देखिए बिग बैश में भी तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर आप स्टैंडर्ड वाइज बात करें तो शायद वो सेकंड पे बनती है। स्टैंडर्ड वाइज बात करें, इस साल के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 16 इंटरनेशनल मैचेस हमने खेले हैं, जिसमें बायलैटरल सीरीज भी हैं, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा इवेंट है। हमने 16 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं, और वो भी पता नहीं कैसे जीत लिए हमने, पता नहीं किस तरह हमारी लक काम आ गई उस दिन जो हमने, वरना हमारे प्लेयर की उस टाइम भी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि जब स्टैट्स इस तरह के हों तो पब्लिक इतनी, जो शायकीन है क्रिकेट है, वो कब तक मायूस होंगे? एट द एंड ये है कि वो देखना छोड़ देंगे। इंडिया अभी टॉप परफॉर्मिंग टीम है हर फॉर्मेट में, उनकी जो है ना वहाँ पे क्रिकेट का वही क्रेज है जो पहले था। उनसे हार के हमारे जो थोड़ा बहुत था ना वो भी खत्म हो चुके हैं। तो अब मेरा अपना कोई दिलचस्पी नहीं है अभी पीएसएल में, खुद भी नहीं देख रहा कि कितना टॉप क्लास का टैलेंट आ रहा है आईपीएल के अंदर, और हमारे पीएसएल में क्या टैलेंट अभी तक एक दिखा देना मुझे, एक भी प्लेयर दिखा दे। आप हिसाब लगाएं, उसने हारिस रऊफ की भी ले ली, उसने कहा जी 150 की तुम्हें बाल करते हो हारिस रऊफ, टेपिया साहब 150 की बाल करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती छक्के खाते हुए? नहीं शर्म नहीं आती, ठीक है। आपका 150 का पेस हो तो आप तो वैसे ही बंदे को हिला के रख दो, डरा के रख दो, ठीक है। ये होता है लेवल, ये होता है लेवल। हमारे घंटे सीखेंगे फिर भी नहीं साले। पीएसएल का कंपैरिजन आप करना है तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से तो पहले कर लो।
क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी जॉस बटलर खेला हुआ है, बट पाकिस्तान सुपर लीग में जॉस बटलर नहीं खेला हुआ। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी लीग से ज्यादा अच्छे फॉरेन प्लेयर्स अपनी लीग में खिलाए हुए हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, अंदर से टूटे। हालांकि मोहम्मद आमिर तो तरसता है, वो तो बार बार भीख मांगता है कि मुझे खुदा का वास्ते कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। मोहम्मद आमिर तो भीख मांगता है, लेकिन उसको नहीं, अगर आमिर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना आईपीएल का, वो पीएसएल को भी लात मार के चला जाएगा। मेरी ये बात लिख के ले लो, फिर तुम आमिर से सवाल करोगे कि पीएसएल बेहतर है या आईपीएल बेहतर, फिर उससे सवाल करना, तुम्हें बताएगा वो। आपको एक चीज में कंपटीशन कर सकते हैं, वो है स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। वो चाहे ओवरसीज उसका के नाम भी आए, तब भी आपके डोमेस्टिक अच्छे लड़के आएंगे, वो इंटरनेशनल में जाके जब खेलेंगे ना, तब होगा कि यार देखें हमारा पीएसएल से लड़के आए हैं, कमाल किया। शाहीन अफरीदी आए थे, नसीम शाह आए थे, शुरुआत में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किए। आई होप कि शहीन ने अभी जो 2-3 मैचेस में बॉलिंग की है बड़ी शानदार की है, 3 में से 2 मैच जीते। एज ए कैप्टन उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया। इन चीज़ों में आप आके आईपीएल को कंपटीशन, फलस्तीन की वजह से, तमाम मामला की वजह से हमारी पाकिस्तान सुपर लीग फ्लॉप हो गई। फ्लॉप नहीं, उसकी वजह से फ्लॉप नहीं हुई। ये जो बायकॉट चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए। आप मैचेस देखिए, हमारे पास एक ही तो स्पोर्ट्स रह गया। इंडियन के देखिए, फिल्म है उनके पास, आईपीएल है, काफ़ी चीज़ है, हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स है, वो भी बर्बादी की तरफ काम कर रहा है। हमारे स्पॉन्सर तो अभी भी पेप्सी और केएफसी ही हैं। आप देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में जो शर्ट्स हैं उनके ऊपर तो यही प्रमोशन के लोगो लगे हुए हैं। देखिए लगे हुए हैं ना, पैसा आ रहा है ना, असल जो मेन चीज़ है, जो आपको जहाँ पे चीज़ पैसा मिलेगा वहाँ पे आप जाएगा ना। एक पास आप बायकॉट कर रहे हैं, ऊपर पेप्सी भी पी रहे हैं। बायकॉट करना मुकम्मल करें, केएफसी का भी करें, कोको कोला का भी करें, ऐसे सबका बायकॉट करें ना, एक चीज़ का तो ना करें बायकॉट। बस ये है कि पीएसएल नहीं देखना, ये क्या हुआ फिर आप पेप्सी। एक नया वीडियो आया है यार पेप्सी के बायकॉट का। लगाओ भाई वीडियो, जरा दिखाओ, नया एकदम नया क्रिएटिव तरीका आया भाई, देखो और हंसो। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना। एक और वीडियो है, पाकिस्तान के मौलाना सब खड़े हैं और वो इससे इजराइल को हरा रहे हैं बायकॉट करके। लगाओ भाई वीडियो। इजराइल तो डूब गया बेचारा इसकी वजह से, यहूदी खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से। कितने बेवकूफ लोग हैं यार, ऐसे हराएंगे ये इजराइल को, ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे ये इजराइल को बायकॉट करके, ये पेप्सी कोला और ये। करो भाई करो, तुम लोग करो यार, करो यार। आप पेप्सी भी ना खरीदे, लेज भी ना खरीदे, जो जो उनके ब्रांड है इसराइल के ना खरीदे। खूंगा देखना चाहूंगा पीएसएल को, क्योंकि यार वो पाकिस्तानी है। मैच जो होते हैं ना, मैच जो क्रिकेट देखते हैं वो बाइस नहीं होते, वो मैच लवर होते हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच एंटरटेन होने के लिए देखा जाता है। क्या ख्याल है यार? आपकी बात ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं पाकिस्तानी ही हूँ और आई लाइक टू सी पीएसएल। तो आप हिसाब लगाएं, इंजी भैया को गुस्सा आया। इंजी भैया ने कहा जी कि बाबा जी सैम बिलिंग्स कौन होता है हमारे पीएसएल को घटिया बोलने वाला, और आईपीएल की हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठ के आईपीएल की तारीफ कर रहा है। ये कौन सा फुद्दू बंदा है? ठीक है, आईपीएल की तारीफ करनी है तो जाओ आईपीएल खेला करो, पीएसएल में ना आया करो। और घंटों के हो, ठीक है, शुक्र करो एक आ गया सैम बिलिंग्स। ये आईपीएल भी खेला हुआ है और पीएसएल भी खेला हुआ है, दोनों लीगें ये खेल के अंदर पहुंचा है। इसको पता है, इसको अच्छी तरह से पता है। वो जो मुस्कुराहट थी ना उसके चेहरे पे सवाल सुनने के बाद, ठीक है, वो तुम लोगों को शर्मिंदा करना चाह रहा था कि बाबा जी ये घटिया सवाल किसने पूछा है, लानत है तेरे ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान में तो इस टाइम कोई स्टार नहीं है क्रिकेट में कोई स्टार नहीं है, नो मोर। सही है, ये जो बाबर आजम अपना चूरन बेच रहा था, अब इसका भी चूरन बिकना बंद हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, फॉरेन प्लेयर में भी आपने कोई स्टार पीएसएल में नहीं रखा जिसको लोग देखने आए। अब सैम बिलिंग्स कोई बड़ा लेजेंड नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, डेविड वार्नर लेजेंड है, बट वो क्रिकेट छोड़ा है अपनी। अब तो वो अपना टाइम पास कर रहा है, सही है, और वो सीरियस होकर खेल भी नहीं रहा बड़ी हद तक मेरी नजर में। पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। हंसा रहे हो दुनिया में, मजाक बना रहे हो तुम पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग का घंटा ऐसे नहीं बजा है, ये बजवाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। कि किसी भी ओवरसीज क्रिकेटर को इंटरव्यू होता है ना, तो पहला सवाल, मतलब एक सवाल ये तो होना ही है,
कहाँ देख रहे हैं जी पीएसएल को आईपीएल के बराबर में? कहीं नहीं देख रहे भाई। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है और बाकी किसी लीग का कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज का मुकाबला हो सकता है, वो है कि आप उस टाइप की स्टैंडर्ड की क्रिकेट बना पाए, अपने नए लड़कों को उस तरह के लेके आए, तो मजा आए। पीएसएल 6 फ्रेंचाइजीज के ऊपर चल रहा है और आईपीएल 10 फ्रेंचाइजीज के साथ, यही 10 फ्रेंचाइजी पाकिस्तान के पास भी होना तो हम लोग क्या 1 लाख करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान की नेटवर्क बन सकती है इन पीएसएल। आईपीएल एक हम जैसे हम इन्हीं ओ भाई, तो 6 में कम से कम 600 करोड़ की तो बना लो। 1 लाख करोड़ तो बाद में बनाना, 6 टीमें हैं तो 6 लाख करोड़ की तो बना, 600 करोड़ की तो बना लो। कैसी बातें करते यार तुम लोग यार, उलूल जुलूल बातें करते हो। टीमों से तय नहीं होता, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से होता है, क्रिएटिव आइडियाज से होता है, उन मैचेस में दिखने वाले टैलेंट और वो जबरदस्त तरीके की जो टक्कर होती है उससे होता है, उससे हाइप क्रिएट होती है, ब्रांडिंग होती है, प्रमोशन होता है। टीम बढ़ा देने से नहीं होता। बढ़ा लो भाई, 20 कर लो तुम टीम और आईपीएल से बड़ी लीग बन जाओ। क्या वाहियात लॉजिक है भाई ये। जैसे हम एनिमी कहते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चैनल्स पे, यूट्यूब पे या किसी दीगर ऐप पे उनके मैचेस भी देख रहे हैं, उनके खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, उन्हें लाइक भी कर रहे हैं और डिस्कशन भी होती है अगले दिन, यार के रोहित शर्मा ने इतने बनाए, कोहली ने इतने बनाए। जबकि हमारे जो अपने प्लेयर्स हैं उन्हें कोई खास किस्म की मिल ही नहीं रही कदी भाई, बल्कि उनका उल्टा मीम्स बन रहे हैं कि ये यानी कि बाबर पे ले लें, रिजवान पे ले लें। तो उनकी कप्तानी को से लेकर फील्डिंग, बॉलिंग, हर चीज पे ही यानी कि तनकीद की जा रही है, जो गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। तीसरा बंदा आके अपनी लीग को नहीं कह रहा, वो अपनी लीग को अच्छा नहीं कह रहा, वो कह रहा है आईपीएल अच्छी है, आईपीएल नंबर 1 लीग है। वो ये कह रहा है, वो अपने पाकिस्तान के मुल्क में आके वो ये ऐसे बोल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, जो मुझे समझ आ रही है अभी तक, कि आईपीएल ब्रांड है, टॉप क्लास की लीग है, उसकी लीग का कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है। कंपैरिजन जब हम करते हैं ना तो हम खुद जलील हो रहे हैं। सीधी सी बात है, आप अपनी लीग को एक बोलो, हमने अपनी लीग को खुद बेहतर करना है। हमने स्टेडियम में स्टेडियम में क्राउड लेके आना है, हमने इंगेज करने हैं लोग, हमने अपनी क्वालिटी बढ़ानी है ताकि हमारी लीग की भी दुनिया में बात होना शुरू हो जाए। बस दैट्स इट। ये ऊपर नीचे वाला काम छोड़ दो, ऊपर आईपीएल है, ये सबको पता है और ये मुझे बार बार बताना मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है। और पाकिस्तान के मीडिया में बोलूंगा भाई, ये पीसीबी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये सवाल हिस्ट्री बुक से निकाल दो और मीडिया के ऊपर खास तौर के ऊपर पाबंदी लगाओ, मीडिया को खास तौर पर बैन लगा दो कि भाई आप पाकिस्तान सुपर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएल का सवाल नहीं ले सकते हो। मतलब आईपीएल हमारे लिए कोई वो माइलस्टोन नहीं है कि उस तक पहुंच रहे हैं, हम उससे आगे भी पहुंच सकते हैं अगर हम अपने टैलेंट को सही यूटिलाइज करें और हम मेरिट के ऊपर जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी लड़के रखें तो शायद चीजें बेहतर हो सकती। टैलेंट है सर आपके यहाँ, मतलब मैं आपकी बात मानूं या आपके एक ग्रेट प्लेयर शोएब अख्तर की बात मानूं? किसकी मानूं? आप कह रहे हैं कि आप अपने टैलेंट का अच्छे से यूटिलाइज करो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ टैलेंट है और शोएब अख्तर तो कुछ और कह रहे हैं। लगाओ भाई। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो हम ये बात बार बार कर रहे थे। कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान का टैलेंट किस चीज का? बट उसको परफॉर्म करवाने नहीं, टैलेंट इज देयर इज नो डाउट द टैलेंट इज देयर। अपना रिजवान, कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20 साल से सुन रहा, कोई नहीं होता तो दिखना चाहता हमें 10 साल से। जाहिर सी बात है सर, मैं तो शोएब अख्तर की बात मानूंगा कि टैलेंट तो नहीं है आपके यहाँ। कहाँ है टैलेंट? किधर है टैलेंट? टैलेंट होता तो वो दिखता, टैलेंट होता तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखता, टैलेंट होता तो वो T20 वर्ल्ड कप में भी दिखता। किधर घुसा है टैलेंट? कौन सा गड्ढे में दुबक के बैठा हुआ है टैलेंट? घंटे का टैलेंट। तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। पीसीबी को बहुत काम करने की जरूरत है पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। ये देखिए आरसीबी कितनी बड़ी साइड हमेशा होती है, 18 साल से जीती नहीं है, सबसे ज्यादा जुआ लगता ही आरसीबी के ऊपर है, सीएसके के ऊपर लगता है। लाइव मैच के अंदर साफ नजर आ रहा था कि भाई एक प्लेयर कैच पकड़ने जा रहा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर मैंने खुद देखा भाई, ओपनिंग मैच के अंदर सीधा कैच आया, सामने वाली प्लेयर ने मुंह से होता है एक लिपसिंग हो रही है तो समझ आती है, लड़की कह रही है भाई कैच छोड़, उसे इसी तरह कैच छोड़ दिया। मेंस के भी आईपीएल। ये कब हुआ भाई कैच छोड़?
कमाल है यार, कुछ भी कर लो तुम लोग भाई, कुछ भी कर लो। आसमान में पत्थर उछालोगे, आसमान में मुंह ऊपर करके थूकोगे तो पत्थर भी तुम्हारे मुंह पे आएगा और वो थूक भी तुम्हारे मुंह पे आएगी। बाकी जो मन करे बोलना बोलते रहो। स्पॉट फिक्सिंग के सबसे बड़े जो गुरु घंटाल लोग हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, और ये हमें अब बता रहे हैं। वाह। भी आईपीएल के पहले मैच के अंदर आरसीबी का सीधा कैच था, सीधा कैच, खड़े खड़े कैच। इतने प्रोफेशनल प्लेयर हो के इस तरह कैच कौन ड्रॉप करता है यार? ये सारा जुआ है क्रिकेट के अंदर। ये आईपीएल चलते ही सारा का सारा होता है ना पैसों का मारा, और इसके अंदर कुछ। और फिर ये भी है कि ये जो पीएसएल की कह लें कि आप वेन्यू है कराची, लाहौर, मुल्तान, मैं तो बेसिकली पिंडी से हूँ, तो पिंडी में आई थिंक एक ही मैच हुआ है, अच्छी क्राउड था वहाँ पे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या पीएसएल में कैच नहीं छूट रहे हैं? क्या इंटरनेशनल मैचेस में कैच नहीं छूटते हैं? क्या तुम्हारी टीम कैच नहीं छोड़ती है? इसका मतलब है कि भाई तब तो सबसे बड़ी जो फिक्सर टीम है वो तो तुम्हारी है। मैं अब गिनाने बैठूं चैंपियंस ट्रॉफी में जो कैचेस छूटे हैं तुम्हारे, T20 वर्ल्ड कप में कैचेस छूटे हैं तुम्हारे। अबे कुछ बोलने से पहले अपनी कमर के नीचे देख तो लो कि पैंट है या सड़क के नीचे चली गई, नंगे हो गए हो, खुद नंगे हो और सामने वाले को बोल रहे हो कि देख तेरे कपड़े फटे हुए हैं। पहले खुद पैंट पहन लो बेटा, अपनी नंगाई छुपाओ, फिर बाकी बातें बाद में करना। अब आता हूं मैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल में। यार पाकिस्तानियों छोड़ दो यार ऐसा करना। तुम लोग को क्यों इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि यार इससे तुम्हारा ही मजाक उड़ रहा है? तुम्हारे पीएसएल की नाक कट रही है, तुम्हारे पाकिस्तान की नाक कट रही है, तुम्हारा पीएसएल बेइज्जत हो रहा है, तुम्हारे प्लेयर्स बेइज्जत हो रहे हैं, तुम्हारा देश बेइज्जत हो रहा है, और तुम लोग बेइज्जती, तुम लोग को लग रहा है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार। इतने बेशर्म हो यार तुम लोग, अंदर से गिल्ट फील नहीं होती तुम लोगों को ये कहते हुए? ठीक है यार आईपीएल फिक्स करते हैं हम, पैसे का गेम है, जुए का गेम है, तो फिर काय पोपो कर रहे हो उसकी बराबरी करने के लिए? काय कोशिश कर रहे हो उससे आगे निकलने की? क्यों कोशिश कर रहे हो? दोगलापन गजब करते हो तुम लोग यार, बड़े दोगले लोग हो यार तुम, बड़े दोगले लोग। देखो यार आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है। तुम, तुम्हारे अब्बू या तुम्हारे अब्बू के अब्बू नाक रगड़ कर रह जाएंगे, वो कभी पीएसएल का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पीएसएल की हकीकत क्या है, वो कभी आईपीएल के बराबर नहीं पहुंच सकती। वो पीएसएल का मुकाबला करा ही नहीं सकते आईपीएल से। क्या करोगे पीएसएल का मुकाबला तुम आईपीएल से? बताओ ना यार। एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे, ट्रिमर से बढ़कर एयर फ्रायर पे पहुंच जाओगे, यही करोगे ना, और क्या कर लोगे? कंपैरिजन उन चीजों में होती है जहां पर बराबरी का मसला होता है, एक जैसी चीजें होती है तब कंपैरिजन होता है। तुम लोग एक तो अपने देश की तुलना हमारे देश से करते हो, वो गलत। अपनी इकोनॉमी की तुलना हमारे देश से करते हो, वो गलत। अब तुम अपनी लीग की तुलना हमारी लीग से कर रहे हो, वो गलत। कंपैरिजन ही नहीं बनता किसी भी फील्ड में, ना किसी लीग में, ना किसी स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं ना, अभी सऊदी अरब में अंडर-18 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है। भारत के लड़के लड़कियां परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे। कोई सिल्वर जीत रहा है, कोई गोल्ड जीत रहा है, कोई ब्रॉन्ज जीत रहा है एथलेटिक्स में, जिसमें हम कभी नहीं जीतते थे मेडल। हम मेहनत कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, तब तो जीत रहे हैं मेडल ना, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। क्या कहें दोस्तों, आप बताएं, आपको आपका क्या कहना है आईपीएल वर्सेस पीएसएल के इस कंपैरिजन पे? राय जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, और भाई डीडी डायरेक्ट को सब्सक्राइब करिए यार, थोड़ा तेजी लाइए। देखिए यार, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,